प्रतीक यादव के तमाम गुनहगारों में एक नाम सबसे ज्यादा निकल कर के आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि कुछ महीने पहले जब उन पर 4 करोड़ रुपए का फिरौती के साथ साथ हम सब ने देखा था जो उस पर आरोप भी लगाने की कोशिश हो रही थी। ये तमाम चीजें ईमेल के जरिए उनको धमकाने की कोशिश, उनको शिकंजा में कसने की कोशिशें हो रही थी। ये तमाम खबर हम आपको फॉरएवर न्यूज के माध्यम से दिखाए थे। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा जो हालात हैं, क्या वो आरोपी पकड़े गए जिन्होंने फिरौती मांगा था? क्या वो आरोपी पकड़े गए जो प्रतीक यादव पर 4 करोड़ रुपया का फिरौती मांगने के साथ साथ उस पर पॉक्सो एक्ट में फंसाने की साजिश रचा गया था? क्या वो आरोपी पकड़े गए जो प्रतीक यादव के तमाम इस घटना में शामिल है? इस तरीके कई सारे सवाल है, जवाब का अता पता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये शब्द मेरा नहीं है, सोशल मीडिया आप खोल करके देख लीजिए, हैशटैग प्रतीक यादव डेथ आप सर्च कर लीजिए, तमाम चीजें आपको मिल जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा जो हालात है, मौजूदा जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, सिर्फ और सिर्फ आरोपी को ढूंढने का कामकाज हो रहा है। कहा यह जा रहा है जो भाई आखिरकार ये आरोपी है कौन जो 4 करोड़ रुपया का फिरौती मांगा? आखिरकार ये आरोपी, ये जो है दुस्साहस करने वाले कौन है जो समाजवादी पार्टी के गिरोह में, यानी समाजवादी पार्टी के कुनमा में हाथ मारने की कोशिश किया है? आखिरकार वो आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके पीछे कौन है? आखिरकार उसको बचा कौन रहा है? उसको संरक्षण कौन दे रहा है? कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है जो क्या इन तमाम मामलों को लेकर के खुद अपर्णा यादव जांच कराएंगे? क्या खुद अपर्णा यादव इन तमाम जो फिरौती का मामला था या फिर तमाम जो पॉक्सो एक्ट में फंसाने की जो मामला था, इन जो साजिश रची जा रही थी, इन साजिशों को लेकर के क्या वो थाने पहुंचेंगे? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वही दर्शकों मैं आपको बता दूं, जो अपर्णा यादव के पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन पर जो आरोप लगाने की जो कोशिश कर रहा था, उनसे जो फिरौती मांगने की कोशिश कर रहा था, क्या यही तमाम लोग तो नहीं है अपर्णा यादव के पति के मौत के पीछे? क्या यही तमाम लोगों का तो हाथ नहीं है? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। क्या छानबीन के बाद ये तमाम आरोपियों को अगर पर्दाफाश होता है तो क्या इनको जेल भेजने की क्या जो कामकाज है भारतीय जनता पार्टी करेंगी? योगी ये तमाम चीजें ईमेल के जरिए उनको धमकाने की कोशिश, उनको शिकंजा में कसने की कोशिशें हो रही थी। ये तमाम खबर हम आपको फॉरएवर न्यूज के माध्यम से दिखाए थे। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा जो हालात हैं, क्या वो आरोपी पकड़े गए जिन्होंने फिरौती मांगा था? क्या वो आरोपी पकड़े गए जो प्रतीक यादव पर 4 करोड़ रुपया का फिरौती मांगने के साथ साथ उस पर पॉक्सो एक्ट में फंसाने की साजिश रचा गया था? क्या वो आरोपी पकड़े गए जो प्रतीक यादव के तमाम इस घटना में शामिल है? इस तरीके कई सारे सवाल है, जवाब का अता पता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये शब्द मेरा नहीं है, सोशल मीडिया आप खोल करके देख लीजिए, हैशटैग प्रतीक यादव डेथ आप सर्च कर लीजिए, तमाम चीजें आपको मिल जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा जो हालात है, मौजूदा जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, सिर्फ और सिर्फ आरोपी को ढूंढने का कामकाज हो रहा है। कहा यह जा रहा है जो भाई आखिरकार ये आरोपी है कौन जो 4 करोड़ रुपया का फिरौती मांगा? आखिरकार ये आरोपी, ये जो है दुस्साहस करने वाले कौन है जो समाजवादी पार्टी के गिरोह में, यानी समाजवादी पार्टी के कुनमा में हाथ मारने की कोशिश किया है? आखिरकार वो आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके पीछे कौन है? आखिरकार उसको बचा कौन रहा है? उसको संरक्षण कौन दे रहा है? कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है जो क्या इन तमाम मामलों को लेकर के खुद अपर्णा यादव जांच कराएंगे? क्या खुद अपर्णा यादव इन तमाम जो फिरौती का मामला था या फिर तमाम जो पॉक्सो एक्ट में फंसाने की जो मामला था, जो साजिश रची जा रही थी, इन साजिशों को लेकर के क्या वो थाने पहुंचेंगे? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वही दर्शकों मैं आपको बता दूं, जो अपर्णा यादव के पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन पर जो आरोप लगाने की जो कोशिश कर रहा था, उनसे जो फिरौती मांगने की कोशिश कर रहा था, क्या यही तमाम लोग तो नहीं है अपर्णा यादव के पति के मौत के पीछे? क्या यही तमाम लोगों का तो हाथ नहीं है? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। क्या छानबीन के बाद ये तमाम आरोपियों को अगर पर्दाफाश होता है तो क्या इनको जेल भेजने की क्या मीडिया आप खोल करके देख लीजिए, हैशटैग प्रतीक यादव डेथ आप सर्च कर लीजिए, तमाम चीजें आपको मिल जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा जो हालात है, मौजूदा जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, सिर्फ और सिर्फ आरोपी को ढूंढने का कामकाज हो रहा है। कहा यह जा रहा है जो भाई आखिरकार ये आरोपी है कौन जो 4 करोड़ रुपया का फिरौती मांगा? आखिरकार ये आरोपी, ये जो है दुस्साहस करने वाले कौन है जो समाजवादी पार्टी के गिरोह में, यानी समाजवादी पार्टी के कुनमा में हाथ मारने की कोशिश किया है? आखिरकार वो आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके पीछे कौन है? आखिरकार उसको बचा कौन रहा है? उसको संरक्षण कौन दे रहा है? कई तरीके के सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है जो
क्या इन तमाम मामलों को लेकर के खुद अपर्णा यादव जांच कराएंगी? क्या खुद अपर्णा यादव इन तमाम जो फिरौती का मामला था या फिर तमाम जो पॉक्सो एक्ट में फंसाने की जो मामला था, जो साजिश रची जा रही थी, इन साजिशों को लेकर के क्या वो थाने पहुंचेंगी? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वही दर्शकों मैं आपको बता दूं, जो अपर्णा यादव के पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन पर जो आरोप लगाने की जो कोशिश कर रहा था, उनसे जो फिरौती मांगने की कोशिश कर रहा था, क्या यही तमाम लोग तो नहीं है अपर्णा यादव के पति के मौत के पीछे? क्या यही तमाम लोगों का तो हाथ नहीं है? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। क्या छानबीन के बाद ये तमाम आरोपियों को का अगर पर्दाफाश होता है तो क्या इनको जेल भेजने की क्या जो कामकाज है भारतीय जनता पार्टी करेंगी, योगी आदित्यनाथ जी करेंगे? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।